वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स कमेटी के फोरम पर उसका इनकार करे। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी है, इंसाफ मांगते रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, एपेक्स कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है, इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी है, इंसाफ मांगते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है, अमन व अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं, जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसीज़ की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अमन कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल से पहला काफिला पारा चिनार जाएगा। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान। पुलिस और FC की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुरम पहुँचाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मुकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत के पास जमा कराने का वादा किया है। मुकामी बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे की रोशनी में बनाई गई अमन कमेटियाँ मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें तमाम मसालिक और फ़िक़ह के अफराद शामिल हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात से मुतालिक उनका बयानिया आ चुका है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बानी PTI से मुलाकात कराने का भी कहा है। लाहौर की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। PTI का कोई मुतालबा नाजायज़ नहीं। 1.5 साल से जेल में है, जमानत मिली न केस शुरू हुआ। बानी PTI की रिहाई हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI अदालत से अपने बानी को रिहा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, बानी PTI अदालत में बेगुनाही साबित करें, ये मामला कमेटियों में ज़ेरे बहस आ ही नहीं सकता। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर हुई है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाए। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया। तजवीज़ दी कि चीन को साथ मिलाकर पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इक़्तिदार में रहने की सबको हवस है। वज़ीर आला KP को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी की जद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा, बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है, ये फैसला कोई भी शख्सियत नहीं कर सकती। PTI वाले U-टर्न के माहिर हैं, एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर U-टर्न लेंगे। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, उन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपेक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं।
मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से सूबों में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करेंगे। कराची के जो बच्चे मैट्रिक में A1 में पास हुए उनके इंटर के नताइज बुरे आए हैं। शहरी इलाकों के बच्चे रो रहे हैं। MKM अरकान की सिंध असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश। इजाज़त न मिलने पर असम्बली में एहतजाज। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा कि सवालात अहम हैं, इसके बाद बात कर लीजिएगा। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हुक्मरानों की जानिब से कराची के मसाइल पर बात करने की इजाज़त तक न दी गई। बात करने की इजाज़त नहीं तो इस असम्बली का क्या फ़ायदा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ मुलजिमान की रिहाई का हुक्म। 150 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजात नामजदगी में मुकम्मल असास ज़ाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया, जिसका मकसद हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्राइब्यूनल्स के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असास और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुकाम के पास जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने जाँच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खान के शहरी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में साइबेरियन सिस्टम के ज़ेर असर बर्फबारी। चमन और किला अब्दुल्ला समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। बलोचिस्तान से साइबेरियन लहर आज शाम सिंध तक फैलने का इम्कान। कालाम में वक्फे से बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दुनिया और मुल्क की सतह पर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। अकेडमी और हॉस्टल का दौरा। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम सहूलियात का जायजा। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ से मुतालिक इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। चीनी सरमायाकार पंजाब में $700 मिलियन सरमायाकारी पर अज़मन। चीनी कंपनी के ताउन से पंजाब में जल्द ई-टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 2 चीनी टेक कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा क्लाउड सेंटर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेड लाइन दी है। शर्जील मेमन ने कहा कि मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज़ हो गया। अब मुत्तहिद होकर मुआशी टेक ऑफ करना है। सियासी इंतशार और नफरत को खैर बात कहने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सफ़ अव्वल की मईशत की तरफ ले जाना है। पॉलिसी तसलसल को यकीनी बनाना है। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौक़े ज़ाया होते रहे। एक सियासी जमात ने कौम को डिप्रेशन में डाल दिया।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है, बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर ही तय पाते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला खुश असलूबी से सुलझाना मौलाना का काबिल सताइश इक़दाम।